एक कुत्ता एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और जाएं। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने तिमंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुंचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियां थीं। वृद्ध और कमजोर रविंद्रनाथ के लिए चढ़ना असंभव था, फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहां ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियां थीं। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा कर कहते, दर्शनार्थी हैं क्या? गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे। अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्ताचलगामी सूर्य की ओर निहार रहे थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल क्षेम पूछी और फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय एक कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और गुरुदेव के पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह का अनुभव करने लगा। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखा तुमने, ये आ गए। इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहां हूं? आश्चर्य है। और देखो, इनके चेहरे पर कैसे शांति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहां से 2 मील दूर हैं, और फिर भी वह पहुंच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके गुरुदेव ने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। मैं जब भी वह कविता पढ़ता हूं तब मेरे सामने श्री निकेतन की वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। इस प्रसंग में एक आश्चर्य की बात का और उल्लेख किया जा सकता है। जब गुरुदेव की चिता भस्म कोलकाता से आश्रम में लाई गई, उस समय न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया, कलश के पास चुपचाप बैठा रहा और आश्रम वासियों के साथ चुपचाप भस्म को अंतिम विदा देने भी गया। एक बार मैं सवेरे सवेरे गुरुदेव के पास गया था। उस समय एक लंगड़ी मैना छत पर फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो, यह रोज फुदकती है। ठीक यहीं आकर मुझे इसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उसका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। मेरा अनुभव था कि मैना करुण भाव दिखाने वाली पक्षी है ही नहीं। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूं। मकान की दीवारों में चारों ओर एक एक सुराग छोड़ रखा है। एक मैना दंपत्ति नियमित रूप से प्रतिवर्ष वहां गृहस्थी जमाया करते हैं। वे तिनके और चिथड़ों का ढेर लगा देते हैं। हम सुराखों में ईंटें भर देते हैं, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते हैं। पति पत्नी जब कोई तिनका लेकर सुराख में आते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर नए पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर वाणी में गाना शुरू कर दिया। अचानक उसी समय यदि पति देवता भी कोई कागज का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए, तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंदमय नृत्य से सारा घर गूंज उठता है। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि उनमें कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती होंगी। पत्नी, ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी? पति, ओह, बेचारे आ गए हैं
तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे? पत्नी: लेकिन फिर भी इनको इतना ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पति: आदमी जो हैं, इतनी सद्बुद्धि कहाँ। पत्नी: जाने भी दो। पति: और क्या? सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो उस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत स्पष्ट रूप में मेरे सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें इस बेचारी के हृदय तक पहुंच गईं। यह सोचता हूं तो हैरान हो जाता हूं।